अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ वो है एयरपोर्ट्स प्रॉब्लम, एयरपोर्ट के इश्यूज़, या जब हम एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपसे शेयर करूँगा आज इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले तो जब आप कराची एयरपोर्ट इंटर होते हैं तो आपको दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता जो है नीचे की तरफ जा रहा है जहाँ पार्किंग वगैरह है सारी बनी हुई है, सही है, मैकडोनल्ड वगैरह जहाँ बना हुआ है। एक रास्ता वो है, एक रास्ता डायरेक्ट डिपार्चर में ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, अगर तो आप डायरेक्ट डिपार्चर में जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो कोई भी एक्स्ट्रा बंदा वो नहीं जाने देंगे। मतलब अगर आपके साथ आपका भाई है या कज़न वगैरह है या एक्स्ट्रा कोई बंदा है तो वहाँ बंदे को उतार लेंगे कि भाई ड्राइवर और पैसेंजर जाए। ठीक है, लेडीज़ अगर है तो हो सकता है छोड़ दें एक आध को। अच्छा, नीचे से अगर आप जाएंगे तो नीचे आपको जो भी उसका रेंट है वो देना पड़ेगा। पार्किंग का वो डिपेंड करता है कितने घंटे आपने गाड़ी पार्क की, उसके हिसाब से। ठीक है, तो जो लोग ज़्यादा फैमिली के साथ जाते हैं वो नीचे पार्क करके गाड़ी, अपना बैग जो है वो ट्रॉली में रख के फिर चले आते हैं ताकि पार्किंग में मिल जाए और कुछ लोग भी अंदर चले आए उनके साथ। ठीक है, ऊपर अगर आप जाएंगे डायरेक्ट डिपार्चर में तो वहाँ से आप गाड़ी पार नहीं कर सकते, किसी भी वो गाड़ी आपके उठा लेगा। ठीक है, फिर फ़ाइन के बगैर नहीं छोड़ेगा, तो आपको पार्किंग भी नहीं मिलती। तो जो आपके साथ जाता है वो आपको ड्रॉप करके फ़ौरन ही उसको निकलना होता है। ठीक है, और दूसरा मसला ये कि जब आप एयरपोर्ट से जैसे इंटर होते हैं तो एक अंकल खड़े होंगे, गार्ड खड़ा होगा, कोई भी, वो आपका चेक करेगा पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह चेक करेगा, टिकट चेक करेगा। वो इसलिए होता है कि मतलब सारे के सारे जो रश है वो अंदर ना आ जाए। ठीक है, उसको आप चेक करा के आगे जाते हैं तो आप अपना सामान सारा जो भी है वो खुद ही आप अपना उस पर रखेंगे, बेल्ट पे, वो सब सामान स्कैन होता हुआ जाएगा और एक तरफ से आप मशीन से स्कैन करके आगे निकलेंगे। फिर वो आपको पूरा चेक करेगा, फिर वही सामान आपने ट्रॉली में डालना है, फिर आपने आगे चलना है। आप वहाँ से ज़रा सा आगे चलेंगे, फिर एक अंकल होंगे कस्टम वाले, वो पूछेंगे हाँ भाई कहाँ जा रहे हो। ठीक है, इस तरह सवाल करते हैं, बैग में क्या है ये वो। अब जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल है उनको तो पता है किस तरह से डील करना है, नहीं तो वो फिर आपका पूरा बैग खुलवाएंगे, सारी चेक करेंगे, सामान चेक करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, मतलब वो फिर आपको जाने देंगे। मतलब ये कि चेक करते हैं, जैसे सख्ती बहुत ज़्यादा है कराची एयरपोर्ट पे। कोई चीज़ कहीं नहीं पकड़ी जाती लेकिन वो कराची एयरपोर्ट पे पकड़ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप थोड़ा आगे जाएंगे तो एक और यूनिफॉर्म में खड़े होंगे, वो पूछेंगे हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं। अगर बताएंगे हाँ भाई मैं इधर जा रहा हूँ, दुबई जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, ये मेरी जॉब है, तो पासपोर्ट वगैरह देख के छोड़ देते हैं आपको। पासपोर्ट में प्रोटेक्टर लगा है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देख के आपको छोड़ देते हैं, नहीं तो वो भी मज़ीद इंक्वायरी करते हैं। फिर आप वहाँ से उनको क्लियर करके आगे जाते हैं। सारे काउंटर बने हुए हैं लेफ़्ट साइड पे, सारा ये जो डोमेस्टिक एयरलाइन है, PIA, एयर ब्लू, शाहीन, इसके काउंटर बने हुए हैं। और राइट साइड पे जो है वो सारा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के जो है काउंटर बने हुए हैं, एमिरेट्स, इत्तेहाद या दूसरी एयरलाइन जो है टर्किश एयरलाइन, ये वो सही है, उसके काउंटर बने हैं। अब आप जा सकते हैं, आप डायरेक्ट जो है भी बिज़नेस क्लास पे भी खड़े हो सकते हैं, आप अपने इकोनॉमिक क्लास पे भी खड़ा हो सकते हैं, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन वहाँ चल रही है। इकोनॉमी वाले भी बिज़नेस क्लास में खड़े होते हैं, उनको भी डील कर लेते हैं, कभी मना कर देते हैं भाई आप उधर जाएँ जब रश ज़्यादा होता है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वहाँ से आप जाएंगे, वो आपका टिकट, पासपोर्ट चेक करके, वीज़ा चेक करके आपको बोर्डिंग कार्ड इशू करेगा, आपका बैग टैग लग के चला जाएगा। ठीक है, बाकी आपका एक हाथ में जो स्मॉल बैग होता है जिसका मैक्सिमम वेट 5 kg होता है वो आप रख सकते हैं, और अपना हैंड कैरी भी रख सकते हैं जिसका वज़न 7 kg होता है, और एक आपका 30 किलो का जो बैग होता है वो आपका चला जाता है। जो 7 kg का भी यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। बाहर मुल्क में होता है वो ज़्यादा सख्ती करते हैं, ज़्यादा वज़न नहीं ले आने देते, लेकिन यहाँ अगर 7 से ज़्यादा कम है तो वो चल जाता है कराची एयरपोर्ट पर, इतना मसला नहीं है उसका। ठीक है, वहाँ से आप क्लियर होते हैं, फिर आप आते हैं सेंटर की तरफ, FIA में। अब FIA में भी आप किसी भी लाइन में खड़े हो सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, जो खाली लाइन देखें आप वहाँ खड़े हो जाएँ। ठीक है, वैसे तो अब उन्होंने बंदा खड़ा कर दिया है वहाँ पे जो आपको बताता है आपने यहाँ जाना है, आपने यहाँ जाना है। अच्छा, वो आपसे चेक करेंगे, आपके पासपोर्ट पे एग्ज़िट की स्टैम्प लगाएंगे और आपको क्लियर करेंगे वहाँ से। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा बताना बताना चाहता हूँ कि FIA के पास कोई ऐसा इदारा, मतलब ऐसा कोई उनके पास सिस्टम नहीं है जो हमारा FIA का इदारा है। मतलब अगर अभी जैसे करंट सिचुएशन में लोगों को प्रॉब्लम फेस करी दुबई जाने के लिए
या यूएई जाने के लिए या कहीं भी, जैसे रजिस्ट्रेशन मैसेज एक बंदे का पक्का वीज़ा लगा, उस पर रजिस्ट्रेशन मैसेज आ रहा है, सिस्टम में डाला हुआ है, एयरलाइन के सिस्टम में डाला हुआ है यूएई से, तो एफआईए वाले के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतलब अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बोलते हैं भैया आप बोर्डिंग कार्ड लेकर आ जाओ अपनी एयरलाइन से, जो भी आपका टिकट है हम आपको जाने देंगे। तो मतलब ये इनको एक सिस्टम ऐसा कुछ बनाना चाहिए। मतलब एफआईए का मतलब मैं क्या बोलूँ, बस ये कि बस जैसा तैसा चल रहा है सिस्टम, और ये लोग सैलरियाँ लेते हैं इतनी। खैर वहाँ से जब आप वो क्लियर करेंगे आपको, अच्छा वो आपसे पूछते ही नहीं है ना, जब से नया बंदा होता है तो पूछते हैं भाई कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कहाँ पे रहोगे, होटल अकोमोडेशन किधर है, कितनी करेंसी है आपकी, ऐसे के तो नहीं जा सकते आपके। मतलब जो जिसका बस चलता है, जहाँ कोई सेटिंग बने ऐसा बंदा में मिल जाए अपना जो है वो कुछ खर्चा पानी बन जाए। खैर रोक आपको कोई नहीं सकता अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है पूरा, ठीक है। फिर आप वहाँ से निकलते हो आगे तो एक और अंकल खड़े होते हैं या कभी फीमेल भी खड़ी होती हैं, वो दोबारा चेक करते हैं वो स्टैम्प लगा कि नहीं लगा। लगा है तो फिर आप वहाँ से क्लियर कर आगे जाते हो। फिर आगे जाके ऐसे राइट साइड पे ऐसे एक रास्ता जा रहा है, आप सीधे जाते हो, वहाँ पे शॉप्स वगैरह आती हैं, मिठाई लेनी, मिठाई की शॉप्स आएगी, आगे भी और दूसरी शॉप्स आएंगी गिफ्ट्स वगैरह की, ये वो। फिर लाउंज भी बने हुए आते हैं। फिर वहाँ से फिर आप लेफ़्ट जाते हो, फिर सीधा आप आगे जाते हो, आगे जाके आपकी फ़ाइनल चेकिंग होती है। वहाँ पे आपको जो भी हाथ में चीज़ है, घड़ी घड़ी है, कोई चेन है, कोई गोल्ड की चीज़ है, यहाँ तक कि बेल्ट तक, आप सब कुछ निकाल के आपको एक उसमें उसको रखनी होती है। वो चीज़ स्कैन होगी, फिर आपको फाइनल आपको तलाशी लेगा, आपको चेक करेगा। फिर उसके बाद आप वहाँ वहीं से अपना सामान उठाओ और फिर आप चले जाओ। पूरे ट्रैवल के दौरान पासपोर्ट और टिकट आपका हाथ में होना चाहिए, सही है। तो फिर वहाँ से जब आप क्लियर होकर बैठ जाते हैं, फिर सीटिंग लाउंज होता है, फिर आपका जहाज़ आपका इंतज़ार कर रहा होता है, ठीक है। और ये कि इंटरनेट की तो कोई फैसिलिटी है नहीं कराची एयरपोर्ट पे। हाँ ये कि कॉफ़ी अगर आप लो तो शायद वो आपको इंटरनेट दे दें, और स्मोकिंग लॉन्च भी कोई नहीं है, ठीक है। ये सिचुएशन है, मतलब ये इतनी एक समझ लें इतनी चीज़ों से होते हुए आपको गुजरना पड़ता है कहीं अगर आप जा रहे हैं बाहर। और अगर सीज़न का टाइम है, कैसे कोई सीज़न है, हज उम्र का सीज़न है या और कोई सीज़न है, तो आपको मज़ीद टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये बाकी है कि जो वापसी में जो है इस तरह होता है, आप आते हैं जहाज़ से उतरते हैं, उसके बाद आप चलते हुए जाते हैं, नीचे सीढ़ी से उतरते हैं, फिर सामने वही रश लगा होता है। एफ आई ए का, वहाँ से इमिग्रेशन कराते हैं अपनी, ठीक है। अभी कोविड के दौरान तो जैसे हम लोग आते थे तो बाहर से गैप गैप देकर आ रहे थे, बड़ा हिफाजत से सैनिटाइज करते हुए अपने आप को आ रहे थे। यहाँ जब पहुँचे तो अचानक से 200 बंदा इकट्ठा खड़ा हुआ था, ठीक है। खैर वो रश क्लियर हुआ कुछ देर में, एफ आई ए से आप क्लियर कराते हो अपना, फिर वही आगे एक और बंदा चेक कर रहा होता है कि स्टैम्प लगी नहीं लगी। फिर वहाँ से आप निकलते हो, वहाँ पे टैक्सी पोर्टर वाले बैठे होते हैं सारे, वो पोर्टर आपको लेना है तो आपको सामान पहुँचा देगा, ठीक है, टैक्सी वाले होते हैं। फिर आगे से आप अपने बेल्ट देख के एयरलाइन का अपना बैग उठाते हो, फिर लेफ़्ट साइड पे आप बाहर निकल जाते हो। अच्छा लेफ़्ट साइड पे जब आप बाहर निकलते हो तो वो अंकल फिर खड़े होते हैं, भाई किधर से आ रहे हो, क्या है बैग में, क्या है ये वो। थोड़ा उनको डाउट होता है तो बैग चेक करवाते हैं कि ड्रिंक तो नहीं करता बंदा, क्या है सिचुएशन है, कुछ मेरा लग जाए, कुछ मिल जाए उनको तो फिर तो मज़े आए उनके, और फिर आपके साथ वो जो करे उनकी मर्ज़ी, ठीक है। दूसरा अगर आपने टैक्सी वगैरह बुक कर ली कोई इस तरह, तो कराची के जैसे हालात हैं, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा बंदा आपको मिल गया तो वो आपको बिठा लेगा टैक्सी में, सामान भी आपका रख देगा। फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको बीच रास्ते में उतार दें, मोबाइल वोबाइल सब ले ले आपसे और ख़ुद चला जाए, ये हो सकता है कराची में, ठीक है। तो किसी बेहतर ये कि किसी ऐसे जान पहचान के बंदे को बुलाएं, उसके साथ आप जाएं। अच्छा इसी तरह बाहर का जो है वो टोटली डिफरेंट है, उसमें इतना नहीं होता। अब जैसे ही बाहर में किसी में ममालिक में, दुबई या दूसरे कंट्री में आप उतरते हो टैक्सी से, आप सीधा बोर्डिंग काउंटर पे जाते हो, वहाँ अपना बैग सबमिट कराते हो, ठीक है। और आजकल तो जदीद सिस्टम आ गया, अब सब मशीन के थ्रू हो रहा है, बोर्डिंग कार्ड भी मशीन इशू करती है, सब कुछ मशीन के थ्रू हो रहा है, टैग लगेगा, बैग चला जाएगा। और फिर आपको इमिग्रेशन जब आप जाओगे तो इमिग्रेशन भी स्मार्ट एक गेट लगेगा, सारे पासपोर्ट स्कैन करो, डायरेक्ट गेट खुलेगा, आई स्कैन होगा और आप सीधा बाहर, फिर फाइनल चेकिंग होती है, आप सीधा लॉन्च में आके बैठ जाते हो। तो ये है डिफरेंस बाहर के कंट्री में और ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे, खुसूसन कराची एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा मैं एक वीडियो बनाऊँ इस पर और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।